मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि मिस्टर लैन की बातें कोई सुन रहा था। अब आगे लैन सिचन और लैंजा अपने डैड की सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें अपने डैड पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उनकी मॉम की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने समाज वालों के सामने उनके मॉम को बुरा बनाया। एक ऐसी औरत जो अपने आशिक के कारण अपने दो मासूम बच्चों को छोड़ के भाग गई। दोनों भाइयों में सबसे ज़्यादा दिल लैंजा का टूट रहा था, क्योंकि उसने अपने डैड की हर बात पर भरोसा किया था। मिस्टर लैन की वजह से ही लैंजा के मन में गरीब ओमेगा के प्रति जहर था। उसको हमेशा डर लगता था जैसे मॉम ने डैड को धोखा दिया था, कहीं विंग भी उसे धोखा ना दे, क्योंकि दोनों गरीब ओमेगा थे। लेकिन लैंजा ने अपने मन में जो भी कहानियां बना रखी थी वो एक एक करके सब गलत निकल रही थी। लैंजा की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। पहले ही वो अपने प्यार को खो चुका था, अब उसके सामने उसके डैड की असलियत भी आ गई थी। लैंजा गुस्से से अपने डैड के रूम के अंदर जाने वाला था, लेकिन लैन सिचन उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं लैंजा यहाँ से चलो। वो ज़बरदस्ती लैंजा को अपने रूम में लेके जाते हैं और अपने रूम का लॉक लगा देते हैं। लैंजा कहता है, ब्रदर आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। वो कैसे अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं? वो कैसे अपनी वाइफ को 17 साल तक कैद करके रख सकते हैं? क्या उनके पास दिल नहीं है? वो कैसे किसी और की ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं? और ब्रदर, अब हमारी मॉम गायब हो गई तो उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने अपने डिटेक्टिव हायर कर दिए ताकि वो हमारी मॉम को ढूंढे और फिर से उन्हें टॉर्चर करे। हमें उन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वो नॉर्मल नहीं है, वो एक साइको है। लैन सिचन अपने ब्रदर को शांत कराते हुए कहते हैं वो सिर्फ साइको नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा चालाक भी हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं तो वो सारे सबूत मिटा देंगे। पहले हमें सारे सबूत इकट्ठे करने चाहिए ताकि इनके पास बचने का कोई रास्ता ना बचे। फिर हमें अपनी मॉम को भी ढूंढना चाहिए। अब मुझे पता चला मैं इतने सालों से उन्हें क्यों ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो कैद में थी। उनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था। लैंजा कहता है, ब्रदर आप ठीक कह रहे हैं, पहले हमें जंगल वाले घर चलना चाहिए, वहाँ पे काफ़ी सबूत मिल जाएंगे। दोनों भाई कार निकालकर जंगल के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो घर के सामने खड़े थे। घर का ताला अभी भी टूटा पड़ा था। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पे उनके मॉम का काफ़ी सामान था, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि मिसेस लैन यहीं रहती थी। उस घर की ऐसी स्थिति थी जिससे साफ पता चल रहा था कि मिसेस लैन को ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा गया था। लैन सिचन पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लेते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है जिससे मिस्टर लैन को दोषी साबित किया जा सके। पुलिस कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मिस्टर लैन अपनी वाइफ के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। पूरी दुनिया उन्हें कितना अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन उनके तो दो चेहरे निकले। लैंस ब्रदर पुलिस को लेकर अपने मेंशन पहुंच जाते हैं अपने डैड को गिरफ्तार कराने के लिए। मिस्टर लैन को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था उनके सामने कौन सी मुसीबत आने वाली है। उन्हें नहीं पता था उनका राज सबके सामने आ चुका है। जब मिस्टर लैन अपने बेटों के साथ पुलिस को देखते हैं तो वो कहते हैं, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? पुलिस कहती है, सर आपको हमारे साथ चलना होगा। आपने अपनी वाइफ का 17 साल तक किडनैप करके रखा था और उन्हें टॉर्चर भी किया था। मिस्टर लैन कहते हैं, ये क्या बकवास है? कोई अपनी वाइफ को क्यों किडनैप करेगा? वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। लैंजर चिल्लाकर कहता है, डैड आप कितना नीचे गिरोगे? अब तो अपनी गलती को कबूल कर लो। हमारे पास सारे सबूत हैं। आपने जंगल में हमारी मॉम को रखा था ना? आपको क्या लगा आप हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाते रहोगे? डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको अपने बच्चों पर तरस नहीं आई? क्या आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते थे? आपने पूरी दुनिया के सामने हमारे मॉम को करैक्टरलेस साबित किया। इससे क्या मिला आपको? आपने एक हंसते खिलते परिवार को तबाह कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अब तो सब कुछ सामने आ गया। आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। आपने हमारी मॉम की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मिस्टर लेन चिल्ला के कहते हैं, मैंने अपनी वाइफ की ज़िंदगी ख़राब कर दी? तुम पागल हो गए हो? अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने पास रखना चाहता है तो उससे उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया, उस पर सिर्फ मेरा हक था। मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। और मुझे छोड़ के जाने का सोच रही थी और वो तुम दोनों को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने अपने परिवार को बचा लिया, तुम दोनों को भी अपने पास रखा और अपनी वाइफ को भी अपने पास रखा। बस मैंने तो उसे उसकी गलती की सज़ा दी।
उसे उसके बच्चों से अलग करके। लैंसी चैन कहते हैं, डैड आप क्या बोले जा रहे हैं? आप नॉर्मल नहीं हो, अभी भी आपको अपनी गलती नज़र नहीं आ रही? हमें पूरे 17 साल अपनी मॉम के बिना बिताने पड़े। आपने लेंजा को तड़पते हुए देखा, तब भी आपका दिल नहीं पिघला? आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? लैंसी चैन पुलिस से कहते हैं, इन्हें यहाँ से लेके जाओ। आपके पास सारे सबूत हैं इनके खिलाफ। अब तो इन्होंने खुद भी कबूल कर लिया, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी। पुलिस मिस्टर लैन को अपने साथ लेके जाते हैं। दोनों भाइयों के आंखों में आंसू थे। लेंजा लैंसीचन से कहते हैं, ब्रदर अब क्या होगा? अब हम क्या करें? ये सब क्या हो रहा है? हम अपनी मॉम को कहाँ ढूंढें? लैंसीचन कहते हैं, लेंजा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हम अपनी मॉम को जल्दी ढूंढ लेंगे। ऐसे भी अब वो डैड के कैसे आज़ाद हो गई है, वो हमें जल्दी मिल जाएंगी। इधर मिसेस लैन और विंग यूएसए पहुंच गए थे। कायो ने रिसीव कर लेता है और अपने घर लेके जाता है। कायो उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। काय विंग के गले का चेकअप करता है। उसे उम्मीद थी कि उसकी आवाज़ वापस आ जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कब आएगी। काय विंग को एक पार्ट टाइम जॉब दिलवा देता है, क्योंकि विंग काय पर बोझ नहीं बनना चाहता था। विंग मिसेस लैन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। मिसेस लैन को विंग में अपना सन नज़र आ रहा था, इसलिए वो सिर्फ विंग को अपने पास आने देती थी, और किसी के पास आने से वो चिल्लाने और कांपने लगती थी। मिसेस लैन का भी इलाज चल रहा था। उनके डॉक्टर ने कहा था, इनके दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ है, इन्हें टाइम लगेगा ठीक होने में। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए। यूएसए में विंग को सब वुजियान के नाम से ही जानते थे, क्योंकि उसने सबको अपना नाम वुजियान ही बताया था। वो अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाना चाहता था। उसे अपने पुराने नाम और पुरानी लाइफ से नफरत थी। जब वो मिसेस लैन से मिला था तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आया था। एक ये माँ है जो अपना दिमागी संतुलन खोने के बाद भी अपने बच्चे को भुला नहीं पा रही, और एक उसकी माँ है जिन्होंने उसे पैदा करते ही छोड़ दिया लोगों की ताने सुनने के लिए। क्या उन्हें कभी भी अपने बेटे की याद नहीं आती होगी, या वो भी मिसेस लैन की तरह अपने बेटे को याद करती होगी? विंग के मन में मिसेस लैन के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट थी। जब मिस्टर लैन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो पुलिस ने पहले उन्हें डॉक्टर से चेक कराया, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय जेल में बिताना था। डॉक्टर ने मिस्टर लैन को अच्छे से चेक किया, फिर वो मिस्टर लैन को छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने पुलिस से कहा, क्या आप इनके दोनों बेटों को यहाँ बुला सकते हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। पुलिस लेंस ब्रदर को कॉल करके वहाँ बुला लेते हैं। लेंस ब्रदर पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। डॉक्टर बोलना स्टार्ट करते हैं, आपके डैड नॉर्मल नहीं हैं, वो एक साइकोपैथ हैं। उन्होंने जो भी किया वो सब इसी कारण से किया, क्योंकि ऐसे लोगों के दो रूप होते हैं। वो दुनिया वालों के सामने अपने आप को बेस्ट दिखाते हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर ऐसे लोगों को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो कोई भी हद पार कर सकते हैं उसे अपने पास रखने के लिए। यही चीज़ मिस्टर लैन के साथ हुई। ऐसे लोगों का दिमाग हम सबसे ज़्यादा तेज चलता है। लैंसी चैन कहते हैं, डॉक्टर हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने तो गुनाह किया है और इन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर इनका इलाज कराया जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। इनका इलाज संभव है, बाकी सब आप देख लीजिए। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। लेंजा पुलिस से कहता है, सर अब हम क्या कर सकते हैं? पुलिस कहते हैं, देखिए इनके खिलाफ सारे सबूत हैं, इन्हें सज़ा तो मिलेगी, लेकिन हम एप्लीकेशन के जरिए परमिशन ले सकते हैं कि सज़ा के दौरान इनका इलाज चलता रहे। लेंस ब्रदर पुलिस को थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लेंस ब्रदर मैंसन में वापस जाने लगते हैं। लेंजा कहता है, ब्रदर एक दिन में हमारी ज़िंदगी कितनी बदल गई, हम कितने अकेले हो गए, पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। लेंजा मैंसन में पहुंचकर सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जब वो बुक सेल्फ से अपनी किताब निकाल रहा था तो गलती से विंग की डायरी गिर जाती है। लेंजा तो विंग की डायरी के बारे में भूल ही गया था। विंग का नाम पढ़ते ही लेंजा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेंजा विंग की डायरी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, विंग तुम अपने लेंजा के पास वापस आ जाओ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी हेल बनाना चाहता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी हेल बन गई। मैंने सब कुछ खो दिया। लेंजा अपने आंसू पोंछता है और अपने स्टडी टेबल के पास जाता है और बहुत ही प्यार से विंग की डायरी को किस करता है। फिर उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। उस डायरी में एक एक शब्द लिखा था जो भी विंग के साथ बचपन से हुआ था। जैसे जैसे लेंजा वो डायरी पढ़ रहा था उसके दिल के 1000 टुकड़े हो रहे थे। उसके मन में सिर्फ ये चल रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। जो इंसान पहले से इतना सब कुछ सह रहा था, मैंने उसके साथ ऐसा किया। मैं इतना नीचे कैसे गिर गया? क्या मैं अपने डैड से कम गुनहगार हूँ? मैं उनसे कहीं ज़्यादा गुनहगार हूँ।
उसे पूरी ज़िंदगी किसी का प्यार नहीं मिला और मैंने उसका कितना मजाक बनाया, कैफ़े में उसे चोर साबित किया। मुझे उसकी आँखों के आँसू क्यों नहीं दिखे? मुझे तो उसके आँसू पोंछने चाहिए थे और मैं उसके आँसुओं का कारण बन गया। उसने अपने सीने में इतने दर्द छुपा रखे थे। वो तो मुझसे कहीं ज़्यादा अकेला था। मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा ब्रदर हमेशा मेरे साथ था, लेकिन उसका तो कोई नहीं था। लहंजा नेक्स्ट पेज खोलता है, उसमें लिखा था, मुझे इंतज़ार है मेरी मॉम का। वो एक बार तो आए, मैं माफ़ कर दूँगा उन्हें। वो एक बार आके मुझे गले से तो लगाए। लहंजा अपने मन में कहता है, मेरे विंग का दिल कितना बड़ा है। उसने अपनी मॉम की वजह से इतना सब कुछ सहा, फिर भी उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार है। लहंजा जैसे जैसे डायरी पढ़ रहा था, वो विंग के सीने में छुपे हर दर्द को जान पा रहा था और वो उतने ही रिग्रेट में डूबा जा रहा था। एक ऐसा गिल्ट जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लहंजा के माइंड पर इतना प्रेशर बन रहा था कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन वो डायरी को पढ़ना जारी रखता है। वो जानना चाहता था कि उसने किस हद तक अपने आप को गिरा दिया है। लहंजा धीरे धीरे डायरी के लास्ट पन्नों में पहुंच रहा था। शायद लहंजा को उन पन्नों को नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि लहंजा अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उन पन्नों में विंग ने अपने प्यार का इजहार किया था। उन लास्ट पन्नों में जो शब्द थे वो कुछ इस प्रकार थे, आज मुझे कॉलेज में मेरा पहला प्यार नजर आया। उसको देखते ही मेरी जिंदगी में खुशी का पल आया। मैंने चाहा कि जाके अपने दिल का हाल उन्हें सुना के आए। जब हमें पता चला वो नफरत करते हैं हमसे, हमारी जिंदगी में गम के बादल छाए। थी हमें भी हसरत कोई सच्चा प्यार हमें भी मिले। क्या हुआ अगर उन्हें हमसे है गिले। देख के खुश हो जाते हैं हम उन्हें किसी और के बाहों में। बस हमारी है यही दुआ कि उन्हें हर खुशी मिले। विंग ने अपनी दिल की फीलिंग को शब्दों में पिरोया था। जब लहंजा ने ये पढ़ा, उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपने गम में डूबा जा रहा था। विंग ने कैफे में जो हुआ था सब लिखा था, कि उसे ये भी पता था कि लहंजा ने उस एम्प्लॉय से विंग के पॉकेट में वो रिंग रखवाई थी। लहंजा अपने मन में कहता है, विंग, जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? तुमने अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश क्यों नहीं की? जब लहंजा डायरी का नेक्स्ट पन्ना खोलता है तो उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। विंग ने लिखा था, आज मेरा प्यार कैफे में आया था अपने प्रेमी के साथ। काश कभी वो देता मेरा भी साथ। दुख नहीं है मुझे, मेरा प्यार है किसी और के साथ। उन्होंने लगाया मुझ पर चोरी का इल्जाम, फिर भी हमने दिया उनका साथ। कारण जानते हैं क्यों? खुश करने का मौका हम एक भी ना छोड़ेंगे। बदनाम करने से मिलती है उन्हें खुशी, तो हम बदनाम भी हो लेंगे। जैसे जैसे लहंजा डायरी पढ़ रहा था, उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जब भी उसने विंग को बुली किया था। लहंजा कहता है, विंग, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। मैंने अपना सच्चा प्यार खो दिया। तुम तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे इस हालत में छोड़ के गए। लहंजा वो सारी बातें पढ़ता है जो मैंने आप सबके साथ पार्ट 6 में शेयर किया था। लहंजा से ये सारी बातें हैंडल नहीं हो रही थी। वो बेहोश हो जाता है। एक इंसान जिसके ऊपर ये सब बीता, दूसरा सिर्फ उसे पढ़कर ही सह नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग ने उस डायरी में अपने दिल की सारी फीलिंग को लिख दिया था। अब लहंजा को अपने हर किए का रिग्रेट हो रहा था, लेकिन वो तो विंग के पास जाकर अपने किए की माफ़ी भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि उसकी नज़र में तो विंग मर चुका था। जब लहंजा काफ़ी समय से अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, तो लैंसिचन को टेंशन होने लगती है। और लहंजा का रूम खटखटाते हैं और लहंजा को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन लहंजा की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लैंसिचन दरवाज़ा तोड़ देते हैं और देखते हैं लहंजा ज़मीन पर पड़ा है। लैंसिचन उसे अपने बाहों में उठाते हैं और लहंजा को लेके हॉस्पिटल भागते हैं। अब वो और किसी को खोना नहीं चाहते थे। पूरी लैन फैमिली पहले ही बिखर चुकी थी। डॉक्टर लहंजा को चेक करते हैं। चेकअप रूम के बाहर लैंसिचन इंतजार कर रहे थे। लैंसिचन सोच रहे थे, अब हमारी लाइफ में और कितनी उथल पुथल बची हुई है। क्या हम कभी भी चैन से नहीं जी सकते? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। लैंसिचन उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर कहते हैं, हमने चेक कर लिया, सब कुछ नॉर्मल है। उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा वो बेहोश क्यों हुए थे। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद लहंजा को होश आ जाता है। लहंजा हॉस्पिटल रूम के अंदर किसी से बात कर रहा था। लैंसिचन को लहंजा की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो भी अंदर जाके देखते हैं कि उनका ब्रदर किससे बात कर रहा है। जब वो अंदर जाते हैं तो उनका दिल तेज तेज के धड़कने लगता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।